हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या वो आपको अपने एक्स से कंपेयर करते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ये सोचते हैं कि क्या आपका पर्सन अपने एक्स के बारे में सोचता है। अगर सोचता है तो क्या सोचता है, क्या आप दोनों को कंपेयर करता है। अगर ये सब आपके सवाल है तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Libra. Five of Swords, the Lovers, the Fool, Ace of Pentacles, and Ace of Swords. ओके, तो हमारे पास है द लवर्स का कार्ड और द फूल का कार्ड और फिर एस ऑफ सॉर्ड्स। और ये बहुत ही अजीब है। आई थिंक ये पर्सन अभी अपने एक्स के बारे में जो भी सोचता है वो उससे बहुत अलग है जो वो आपसे मिलने से पहले सोचते थे। आई मीन द लवर्स वाला कनेक्शन हो सकता है कि वो अपने एक्स के साथ फील कर रहे थे जब तक उन्हें आप नहीं मिले थे, बट देन आपके मिलने के बाद इन्हें लगने लगा कि शायद वो गलत पर्सन को अपना सोलमेट समझ रहे थे, या जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है उससे ज़्यादा उन्हें मिल सकता है या उससे बेहतर एक्सपीरियंस हो सकता है। सो डेफिनेटली ये पर्सन शुरुआत में ये फील कर रहा था कि ये रिलेशनशिप वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट एट दिस पॉइंट उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी पास्ट में हुआ, जो भी अब हो रहा है वो बहुत डिफरेंट है। ओके, इट्स लाइक ये पर्सन जानता है कि आपके और उनके एक्स के बीच में कितना अंतर है, बिकॉज ऑफ कोर्स वो आपको कंपेयर करते हैं उनसे, मगर ये कोई ऑब्सेशन नहीं है कि वो हर वक्त आपको अपने एक्स से ही कंपेयर करते रहें। बट जब भी आप दोनों बहुत क्लोज आते हैं और एक डीप इमोशनल कनेक्शन बनता है, रोमांटिक बातें होती हैं, तो उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि वो एक्चुअली लकी हैं कि वो आपके साथ है। वो ये नोटिस करते हैं कि किस तरीके से उनके एक्स ने कभी उन पर इस तरीके से ध्यान नहीं दिया, या इतना ज़्यादा कंपैटिबल उन्हें कभी नहीं लगा, इतना ज़्यादा क्लोज किसी के उन्होंने कभी नहीं महसूस किया। लाइक आपके और उनके एक्स के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे आप उन्हें इतनी अच्छी तरीके से समझते हैं कि आप उनका माइंड रीड कर रहे हो। ओके, और ये कंपैटिबिलिटी ऑफ कोर्स हर किसी के साथ उन्हें नहीं मिलेगी। उन्हें पता है कि ये रिलेशनशिप कितना इम्पोर्टेंट है और इसे सेव करना कितना ज़रूरी है। तो इसलिए ये पर्सन ग्रेटफुल है कि आप उनके लाइफ में आए। और जहाँ तक बात है उनके एक्स की, तो जब शुरुआत में आपसे मिले थे तो शायद उन्हें ये लग रहा था कि वो कभी दोबारा प्यार नहीं पाएंगे या कभी किसी के साथ ऐसे कनेक्टेड नहीं फील करेंगे जैसे उन्होंने अपने एक्स के साथ किया। कोई डीप कनेक्शन वो ढूंढ रहे थे, पर उन्हें लग रहा था कि वो उन्हें मिलेगा नहीं, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। शायद उस समय ये पर्सन पेन ऑफ सेपरेशन से गुजर रहा था, उनके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो ट्रुथ को देख नहीं पा रहे थे, देख भी रहे थे तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। बट देन आप आते हैं और उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके पास द सन है, वो परफेक्ट लवर जो उन्हें चाहिए था। आप उन्हें अट्रैक्टिव लगते हैं, आप उन्हें इमोशनली डीप लगते हैं, वो आपके क्लोज आते जाते हैं। एंड हर पॉइंट पे इस पर्सन को ऐसा लगा जैसे कि आपने वो चीज़ें की है उनके लिए जो उनका एक्स नहीं कर सका, और बहुत सारी चीज़ें आपने बिना कहे भी समझी हैं। सो डेफिनेटली जब भी अपने एक्स को और आपको कंपेयर करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप इमोशनली उनके एक्स से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, अंडरस्टैंडिंग है, लविंग एंड केयरिंग है। इन्हें ऐसा फील होता है कि इन्होंने कुछ भी लूज़ नहीं किया। एंड इनफैक्ट अब तक तो ये सोचने लगे हैं कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, उनके एक्स से दूर होना उनके लिए एक गिफ्ट बना, क्योंकि इसके वजह से ही आप उनके लाइफ में आ पाए। और अब 5 ऑफ स्टार्स के साथ ये फील कर रहे हैं कि उन्हें आपको वो लव देना चाहिए जो वो ऑफ़र नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने हीलिंग में टाइम लिया अपने पास्ट को पूरी तरीके से कट ऑफ करके आगे बढ़ने में। सो
उस वक्त में आपने उन्हें बहुत कुछ ऑफ़र किया पर वो आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर पाए। सो उन्हें लगता है कि उसके लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। इट्स लाइक उन्हें किसी तरीके से भरपाई करनी चाहिए उस टाइम की। उन्हें पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके लव को पूरी तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए हैं। तो द फूल का कार्ड है। अब ऐसा लगता है कि ये पर्सन पूरी तरीके से हील्ड है, प्रिपेयर्ड है और इनके इमोशंस आपके लिए ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ओके, सो ये यही फील करते हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ब्लेसिंग है। अब यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, तो एस ऑफ सॉर्ड्स के होने का मतलब है कि ये अभी भी साइलेंस को बनाए हुए। इट्स लाइक मुझे नहीं लगता कि इनके और इनके एक्स के बीच कोई कनेक्शन है। इवन इफ अगर है भी, आपको एज अ फ्रेंड कोई दिखाई दे रहा है, तो ऑनेस्टली ये एक एज अ फ्रेंड ही इनके लाइफ में अब है। ओके, जो भी इनका एक्स है, बिकॉज ये ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं पास्ट के रिलेशनशिप से। अब मैटर नहीं करता कि उनका एक्स उनके सामने है नहीं है, वो लकी फील कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जो वो चाहते थे उससे ज़्यादा यूनिवर्स ने उन्हें ऑफ़र किया है। तो ये काफ़ी खुश है अपनी सिचुएशन से। द सन के यहाँ होने का मतलब यही है। ओके, और ये अप्रिशिएट कर रहे हैं वो सब कुछ जो यूनिवर्स ने उन्हें ऑफ़र किया है। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, Alchemist, Temperance, Justice, Three of Pentacles and the Prophetess. ओके, तो टेम्परेंस के साथ ऐसा लगता है कि चेंजेस आते जा रहे हैं इनके अंदर धीरे धीरे और जल्दी ही एक बैलेंस अचीव कर लेंगे आप इस रिलेशनशिप में। जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन बैलेंस चाहता है और उन्हें ये भी पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। सो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि आजकल ये पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से डिस्कशन भी कर रहा है। ओके, वो सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को। उन्हें लगता है कि आप ही उनके लिए परफेक्ट हैं। सो आपके बारे में डिस्कशन हो रही हो सकती है उनके फैमिली में और उनके फ्रेंड्स के साथ। वो चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। सो एल्केमिस्ट के कार्ड के साथ ये रीड कर रहे हैं पास्ट को अपने आपके साथ और किसी और के साथ, और एक्चुअली ये उन्हें हेल्प कर रहा है ये रियलाइज़ करने में कि आप कितने डिफरेंट हैं उन लोगों से जो उन्हें पास्ट में मिले हैं और आपके साथ उनका फ्यूचर कैसा होगा। सो ये एक्चुअली उन्हें रियलाइज़ करवा रहा है कि आपका वर्थ क्या है। ओके, ऑल्सो हमारे पास है प्रोफेटस का कार्ड। प्रोफेटस का कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने मन को ट्रस्ट कीजिए, इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। आप सब जानते हैं। सो इस रीडिंग में ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ नेगेटिव वे में कंपेयर हो रहा हूँ। एक्चुअली जो भी हो रहा है वो पॉजिटिव है और अगर आप तब भी डाउटफुल हैं तो आप वेट कर सकते हैं और देख सकते हैं चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं। ओके, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है तो हर किसी के लिए सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि चीज़ें डीपेस्ट लेवल पे चेंज हो रही है। ओके, और इसीलिए इसमें कुछ वक्त लग रहा है, पर जो भी इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन रियल होगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन वैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जैसा कि आप चाहते हैं। सो इस पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलेगा और आप देखेंगे कि चीज़ें प्रॉपरली हो रही हैं। सो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको और अपने एक्स को कंपेयर करते हैं क्या। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।